क्या जूम ऐप यूज करते वक्त आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी मीटिंग में हैं या कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और कोई अननोन मेंबर आके अब्यूजिव कंटेंट शेयर करने लग जाए? अगर आपने ये ऐप यूज की है तो शायद आपके साथ ऐसा हुआ। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे लॉकडाउन के दौरान जूम इतना पॉपुलर हुआ और इसकी पॉपुलैरिटी के साथ साथ क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज आए हैं, और क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे नेक्स्ट टाइम आप इन इश्यूज से बच सके और अपनी मीटिंग को सिक्योर रख पाए। जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। हाय, आई एम विनायक ग्रोवर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूम ऐप के बारे में। तो जो लोग डेली जूम ऐप को यूज कर रहे हैं उन्हें तो पता ही है जूम ऐप के बारे में। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मैं जल्दी से जूम को एक्सप्लेन कर देता हूं। जूम एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है जहां आप अपने कोवर्कर्स के साथ रिमोटली जुड़ सकते हैं। जूम ऐप के थ्रू आप वन-ऑन-वन मीटिंग्स, ग्रुप वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और इनफैक्ट आप अपनी स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं। और लॉकडाउन के चलते जहां फेस टू फेस मीटिंग्स इम्पॉसिबल है, वहां जूम एक पावरफुल टूल है, जिस वजह से जूम के डेली डाउनलोड्स 30 गुना ज्यादा बढ़े हैं। और दिसंबर 2019 में जहां डेली यूजर्स 10 मिलियन थे, वहां मार्च 2020 के एंड तक वो 200 मिलियन पहुंच गए हैं। और इंडिया में भी जूम मोस्ट डाउनलोडेड एंड्रॉयड ऐप बन गई है और व्हाट्सएप, टिकटॉक और इंस्टाग्राम को भी पीछे छोड़ दिया है। जूम के पॉपुलर होने के पीछे कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि जूम इजीली एक्सेसिबल है और उसके यूजर इंटरफेस की वजह से आप एक साथ 49 मेंबर्स को स्क्रीन पे देख सकते हैं और 1000 वीडियो पार्टिसिपेंट्स तक आपके साथ जुड़ सकते हैं। बट इतने फीचर्स होने के बावजूद भी एक सवाल उठता है, इज जूम सेफ? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जूम की ग्रोथ के साथ काफी सिक्योरिटी इश्यूज भी सामने आए हैं, जैसे कि स्केची इंस्टॉलर। जूम इंस्टॉलर में एक प्रॉब्लम थी कि वो बिना परमिशन के तुम्हारे सिस्टम के एडमिन क्रेडेंशियल्स को ऑटो डिटेक्ट करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता है, जिससे ऐप की क्रेडिबिलिटी पे शक जाता है और यूजर डर जाते हैं कि इससे उनकी परमिशन के बिना उनके सिस्टम में कोई भी हार्मफुल प्रोग्राम भी इंस्टॉल कर सकता है। दूसरी बात ये सामने आई कि जब भी आप ऐप में फेसबुक से लॉगिन करते हैं तो जूम आपका डाटा फेसबुक को सेंड करती है, जैसे कि आपने कब ऐप में लॉगिन किया, आपकी सिटी का टाइम जोन, डिवाइस की डिटेल्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप और वर्जन, प्रोसेसर इन्फो या फिर स्क्रीन साइज। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इश्यूज हैं। जूम ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है कि वो यूजर प्राइवेसी को बहुत सीरियसली लेते हैं और उन्हें जब पता चला कि फेसबुक से लॉगिन करने पर फेसबुक एसडीके आपका डिवाइस डाटा कलेक्ट कर रही है, उन्होंने ऐप में कुछ अपडेट्स किए और फेसबुक एसडीके को हटा दिया है ताकि आपका डाटा सिक्योर रहे। और अब एक नया इशू सामने आया है जिसे जूम बॉम्बिंग कहा जा रहा है, जहां कोई भी अनजान आदमी किसी भी मीटिंग की आईडी डाल के मीटिंग में बिना होस्ट की परमिशंस के एंटर कर सकता है। और 9 से 11 डिजिट तक की आईडी गेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जहां पे आपको बेसिक टेक्निकल नॉलेज चाहिए और कोई अनवांटेड यूजर ऑटो जनरेटेड आईडीज को मीटिंग में डाल के देखता रहता है और जो आईडी काम कर जाए उससे मीटिंग में एंटर कर जाता है और कुछ भी अनवांटेड या अब्यूजिव कंटेंट शेयर कर देता है। और ऐसे में इंफॉर्मेशन लीक भी हो सकती है, जिस वजह से गूगल, एप्पल, नासा और टेस्ला जैसी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को जूम यूज करते वक्त सिक्योरिटी मेजर्स पे ध्यान रखने को कहा। इनफैक्ट जर्मनी और ताइवान ने भी अपनी कंट्रीज में जूम को बैन कर दिया है, जिसके चलते जूम के फाउंडर और सीईओ एरिक एस युआन ने कहा कि वो कस्टमर प्राइवेसी को सीरियसली लेते हैं और वो अपनी ऐप के सारे नए फीचर्स को रोक के पहले इसकी सिक्योरिटी पे फोकस करेंगे ताकि किसी यूजर को ऐसे इश्यूज फेस ना करने पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी अगले 90 दिन तक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने और फिक्स करने में लगी रहेगी और इस प्रोसेस में वो पूरे डेडिकेटेड रहेंगे ताकि किसी भी लेवल पे कस्टमर का ट्रस्ट ब्रेक ना हो। बट तब तक इन इश्यूज से बचने का कुछ और भी तरीके हैं जो मैं अब एक एक करके आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो जब हम एक मीटिंग क्रिएट करते हैं तो हम अपनी मीटिंग आईडी को शेयर करते हैं और जिसे भी मीटिंग ज्वाइन करनी होती है वो डायरेक्टली मीटिंग आईडी डाल के ज्वाइन कर सकता है। ये मेथड काफी हैंडी है क्योंकि आईडी एक्सपायर नहीं होती और हर बार उसी आईडी से मीटिंग ज्वाइन हो जाती है। बट इस वजह से आईडी का किसी अननोन मेंबर के हाथों में जाना आसान हो जाता है। तो अगर आप हर बार मीटिंग शेड्यूल करने पर अगर यूनिक आईडी जनरेट करते हैं तो वो हर मीटिंग के बाद एक्सपायर होगी, जिस वजह से जूम बॉम्बिंग को थोड़ा प्रिवेंट किया जा सकता है। हालांकि ये तरीका थोड़ा टफ पड़ता है बट सिक्योरिटी थोड़ी बनी रहती है।
दूसरा तरीका है जिसमें होस्ट प्रेजेंटर है और बाकी लिसनर्स हैं। तो आप सेटिंग्स में जाके स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शंस में जाके होस्ट ओनली पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके अलावा और कोई कंटेंट शेयर ना करे, जिससे कोई भी अनवांटेड कंटेंट स्क्रीन पे शेयर नहीं कर पाएगा। और आप इनवाइट ओनली मीटिंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं जहां आप जिस मेंबर को इनवाइट भेजें खाली वो ही उस सेम ईमेल आईडी से ज्वाइन कर सके जिस पे आपने इनवाइट भेजा है। इससे खाली ऑथराइज्ड मेंबर्स ही मीटिंग में होंगे। एक और तरीका है जिससे आप अपनी मीटिंग्स को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप कोई मीटिंग शुरू करते हो और उस मीटिंग में जुड़ने वाले सभी मेंबर्स अवेलेबल हो जाए तो आप नीचे पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करके मीटिंग को लॉक भी कर सकते हैं, जिससे इसके बाद और कोई भी मीटिंग में एंटर नहीं हो पाएगा। बट अगर फिर भी इतनी सिक्योरिटीज के बाद भी अगर आपकी मीटिंग में कोई घुस जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें इजीली कॉल से रिमूव कर सकते हैं और साथ ही उनके बारे में जूम में रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐसा करने से जूम उस यूजर को ब्लॉक कर देगा ताकि वो फ्यूचर में भी किसी की मीटिंग में जाके इंटरफेयर ना कर सके। और बाकी आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, जूम अपनी सिक्योरिटी पे दिन रात काम कर रही है और कुछ ही टाइम में हमें उनसे कुछ अपडेट्स मिलने की उम्मीद है। तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम। और अगर मुझसे कोई इशू या कोई सॉल्यूशन बताना रह गया हो तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं ताकि जूम के बाकी यूजर्स भी सिक्योर रहें। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जूम के इस इशू के बारे में अवेयर रहें और अपने लेक्चर्स या मीटिंग्स को सिक्योर रखें। और हम ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे अगली वीडियो।